Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 13 statistics. We have already discussed 12 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss chapter 13 statistics. Main topics of this chapter are first of all introduction of the chapter, then mean of grouped data, mode of grouped data, median of grouped data. सो स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिक्स में डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं. डाटा को कैसे डील करना है, उन डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना यानी सीरियल में अरेंज करना, फिर उसका एनालाइज करना, फिर इंटरप्रिटेशन करना, इन सभी के बारे में यानी डाटा के ऊपर हम काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में. सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं. डाटा के कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज डाटा. डाटा क्या है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. सो डाटा क्या है स्टूडेंट्स? किन्हीं कलेक्शन है. किसका कलेक्शन? किसी फैक्ट्स का, तथ्यों का, जैसे नंबर्स का कलेक्शन, वर्ड्स का कलेक्शन, मेजरमेंट्स का कलेक्शन और ऑब्जर्वेशंस. इन सभी को हम क्या कहते हैं? डाटा. डाटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड. तो डाटा क्या है स्टूडेंट्स? रॉ है, जैसे रॉ मटेरियल होता है ऐसे ही डाटा क्या होता है? रॉ. अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसको हमें सीरियल में अरेंज करना होता है फैक्ट्स को, और उनके ऊपर और ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है. और आप क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ डाटा? डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली विद द स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड डाटा. यानी डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं जिनको हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं. दिस इज़ डाटा. जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? जैसे आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास का आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें भी आपका क्या है? रिस्पेक्टिव डाटा है हर एक स्टूडेंट का. जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, क्लास, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट रजिस्टर. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा. नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. हम डाटा को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप से. फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज ग्राफिकल फॉर्म. हम टेबल बनाकर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेकंड क्या है? ग्राफ बनाकर भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टूडेंट्स हम क्लास 9 में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 9 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डाटा. यानी डाटा कितने टाइप का होता है? डाटा 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा. सेकंड इज ग्रुप्ड डाटा. रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा कैसा डाटा होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ ओनली लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट डज नॉट कन्वे एनीथिंग. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर्स की जस्ट लिस्ट होती है, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं मिलती है. और सेकंड डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? डाटा दैट इज गैदर्ड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अ स्टडी और एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा. ऐसा डाटा जिसको हम फर्स्ट टाइम किसी स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अनग्रुप्ड डाटा. रॉ डाटा का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एग्जाम्स आउट ऑफ 100. डिफरेंट एग्जाम्स में एक स्टूडेंट के 100 में से मार्क्स गिवन है, तो मान लीजिए मार्क्स हैं 50, 70, 90, 75, इस टाइप से डिफरेंट मार्क्स हैं. तो ये मार्क्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? रॉ डाटा. सेकेंड टाइप ऑफ डाटा इज ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप डाटा कैसा डाटा होता है स्टूडेंट्स? इट रेफर्स टू डाटा विच इज बंडल टूगेदर टू इन डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज. जिसमें हम बंडल बनाते हैं, मीन्स डाटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट रेंज में.
रेंज में कैसे हम अभी डिस्कस करेंगे। इट रेफर्स टू डाटा विच इज़ बंडल्ड टुगेदर, यानी इनको बंडल्ड किया जाता है इन डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में या फिर कैटेगरीज में। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी एक क्लास में 2, मान लीजिए आउट ऑफ 10 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 मार्क्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ टाइम कोई नंबर रिपीट होता है, यानी 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 मार्क्स क्या होंगे, 2। नेक्स्ट 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के। 10 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 स्टूडेंट्स को। तो इस टाइप से, यानी 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 4, यानी डाटा को हमने बंडल्ड कर दिया है, यानी एक से ज़्यादा डाटा इसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं। सो ग्रुप डाटा में हम क्या करते हैं, डाटा को बंडल्ड करते हैं डिफरेंट क्लास में या फिर कैटेगरी में। आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप्स ऑफ डाटा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रुप डाटा। हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ग्रुप्ड डाटा। हम ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप डाटा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट डाटा, सेकंड इज कंटिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा किस टाइप का डाटा है स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सच एज 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक क्लास गिवन है 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेके 30 तक, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्लास है इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो सेकंड क्लास है उसकी लोवेस्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यानी इन दोनों के बीच में गैप है। नेक्स्ट, जैसे सेकंड क्लास में क्या है, ये हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू 11 है, हाईएस्ट वैल्यू 20 है। थर्ड क्लास में क्या है, लोवेस्ट वैल्यू 21, हाईएस्ट वैल्यू 30। तो जो फर्स्ट क्लास की हाईएस्ट वैल्यू है, सेकंड क्लास की लोवेस्ट वैल्यू, वो दोनों इक्वल नहीं है। इसी टाइप से सेकंड क्लास की हाईएस्ट वैल्यू, थर्ड क्लास की लोवेस्ट वैल्यू, वो दोनों डिफरेंट हैं। तो इस टाइप के डाटा हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस डाटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस डाटा, यूज ऑफ कंटिन्यूअस क्लास ऑफ इंटरवल, जिसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो। कैसे, जैसे 1 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30 एट्सेट्रा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डाटा लिया है 1 से लेकर 10 का, तो जो फर्स्ट क्लास है ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस टाइप से डिफरेंट क्लासेस हैं, उनमें डाटा को ग्रुप्ड किया गया है 1 से लेकर 10 तक के लिए, बंडल टुगेदर किया गया है डाटा को। तो जो फर्स्ट क्लास है उसकी हाईएस्ट वैल्यू, सेकंड क्लास की लोवेस्ट वैल्यू, दोनों इक्वल हैं, 10 10। इसी टाइप से सेकंड क्लास की हाईएस्ट वैल्यू, थर्ड क्लास की लोवेस्ट वैल्यू 20 20, ये भी सेम है, इक्वल है। तो इस टाइप का डाटा क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का यूज़ किया गया है। सो दिस इज कंटिन्यूअस डाटा, दिस इज डिस्क्रीट डाटा। Our next topic is measures of central tendency. Measure of central tendency क्या है स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है। सिंगल वैल्यू कैसी, जिस वैल्यू को सुनते ही हमें कंप्लीट जो डाटा गिवन है उसका ओवरव्यू हमें क्लियर हो जाए। सो डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज़ डिफाइंड एज सिंगल वैल्यू दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा की रिप्रेजेंटेटिव होती है, दैट इज़ नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेकंड डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर और मिडल ऑफ द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़। तो ये वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जो पूरे डाटा के मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, मिडल वैल्यू को या फिर सेंट्रल वैल्यू को, दैट इज़ नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास 2 क्लास हैं, एक 9th क्लास है और एक 10th क्लास है। 9th क्लास की जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स मान लीजिए 90% हैं। 9th क्लास के 2 आपके पास क्लास हैं, 9th क्लास और 10th क्लास। 9th क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स जो है 90% हैं और 9th क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स 60% हैं।
तो स्टूडेंट्स जो एवरेज वैल्यू है उसको देखकर आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि 9th क्लास के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 90% के आसपास हैं। कुछ के 90 से ज़्यादा, कुछ के 90 से कम, बट 90% के नियर अबाउट हैं। बट 9th क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 60% के एवरेज है, मीन 60% के नियर अबाउट हैं। कुछ के 60 से कम भी हैं, कुछ के 60 के ज़्यादा भी हैं, कुछ के 60 के इक्वल भी हैं। तो आप अगर इस सिंगल वैल्यू की हेल्प से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट्स के 9th क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू 9th क्लास। तो 9th क्लास से ज़्यादा इंटेलिजेंट 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो एक सिंगल वैल्यू से, यानी जस्ट एक एवरेज, एक सिंगल वैल्यू से आपको पूरी क्लास का ओवरव्यू क्लियर हो गया कि सारी 10th क्लास किस लेवल पे है और 9th क्लास किस लेवल पे है। तो इस टाइप से एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 टाइप की वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ मीन, सेकंड इज़ मीडियन, थर्ड इज़ मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन या फिर एवरेज। एवरेज और मीन ऑफ इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड इट बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन या एवरेज हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन इक्वल टू एवरेज, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये एक जस्ट एक नोटेशन है। एक्स लिखेंगे, उसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे, इसको हम कैसे रीड करेंगे? एक्स बार। एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn, यानी जितने नंबर ऑफ डाटा हमें गिवन है उनको सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर, यानी काउंटिंग में कितने हमारे पास डाटा है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x1 x2 xn डिवाइडेड बाय n को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ऐड के लिए हमने किस सिंबल का यूज़ किया है? समेशन। कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? ये समेशन का साइन है। समेशन ऑफ एक्स आई लिया हमने और i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, क्योंकि वैल्यू 1 से लेकर n तक चली है। मीन्स i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? i के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो x1। फिर समेशन मीन्स प्लस का साइन लगाएंगे, i के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x2। नेक्स्ट टाइम प्लस सॉन प्लस xn, यानी ये जो कंप्लीट लाइन है x1 प्लस x2 प्लस xn, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? समेशन। समेशन मीन्स एडिशन ऑफ xi, i इक्वल्स टू 1 टू n। 1 से लेकर n तक के नंबर्स उनको हमने ऐड कर दिया, तो हमने जस्ट एक नोटेशन है x1 प्लस x2 प्लस xn इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। सो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ मिडल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस आफ्टर अरेंजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू होगी दैट इज़ नोन एज मीडियन। अगर n की वैल्यू ओड है देन मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, और n इवन है तो मीडियन इक्वल टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड ये हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए डिस्कस करते हैं इस मेथड की हेल्प से। बट इस मेथड को हमने अप्लाई किया था 9th क्लास में, बट 10th क्लास में हमें ग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूले चाहिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था जिससे आपको क्लियर हो जाए मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। मोड क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा अपने आप को रिपीट करे, दैट इज़ नोन एज मोड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 टेस्ट। 5 टेस्ट में एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 49, 55, 70, 90 एंड 55। तो यहाँ पे हम मीन कैसे निकालेंगे? जितने भी मार्क्स हैं सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने नंबर काउंटिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट मीन ऑफ दिस डाटा। मीडियन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ये काउंटिंग में क्या है? 5 क्या है? ओड। अगर ओड है तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। 5 प्लस 1 6 बाई 2 इक्वल टू 3rd ऑब्जर्वेशन। थर्ड प्लेस पर
पहले डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 49, 55, 55, 70, 90। सो थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 1, 2, 3। सो 55 वैल्यू है, सो 55 इज आवर मीडियन। नेक्स्ट मोड, मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, मोड डाटा दैट फ्रीक्वेंटली अकरिंग। सो सबसे ज़्यादा टाइम किस वैल्यू ने अपने आप को रिपीट किया है, 49 वन टाइम है, 55 टू टाइम है, 70 वन टाइम है और 90 भी वन टाइम है। सो 55 टू टाइम्स आया है, तो मोड क्या होगा, 55। सो इस टाइप से हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते हैं। बट ये फॉर्मूले हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए हैं। ग्रुप डाटा के लिए हम डिफरेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप्ड डाटा में क्या गिवन है, 20 to 30 गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल या क्लास साइज फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लास साइज ऑफ क्लास कितना आएगा, 30 - 20 = 10। तो यहाँ पे 20 to 30 जो हमारे पास डाटा गिवन है, इसका क्लास इंटरवल या क्लास साइज क्या होगा, 10। नेक्स्ट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स क्लास मार्क्स ऑफ 20 to 30, ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसका हमें क्लास मार्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, अपर प्लस लोअर डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 20 to 30 का हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नोन एज क्लास मार्क। 20 + 30 = 50, 50/2 = 25। तो 20 to 25 क्या होगा, 20 to 30 का मिड वैल्यू आएगा, और यही मिड वैल्यू क्या होगी, क्लास मार्क होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेथड्स टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। एक्सरसाइज 13.1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, पूरी एक्सरसाइज में हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए था। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, इस चैप्टर में हम ग्रुप्ड डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स बार, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, दैट इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल या क्लास साइज या फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। गिवन जो भी डाटा है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसी से करेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया है। फिर क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी उनको ऐड करेंगे, समीशन करेंगे और डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ एफ आई से। सो एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। दिस इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे 13.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स, क्लास मार्क न, उसके बाद क्या गिवन था हमें, नंबर ऑफ हाउसेज, देन FI/XI। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है हमें 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करेंगे, मीन्स मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 0 to 2 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इक्वल टू 1। 2 to 4 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 3, यानी मिडल वैल्यू क्या आएगी, दोनों के बीच में कौन सी मिडल वैल्यू आएगी, 3। 4 to 6 का 5, 6 to 8 का 7, इस टाइप से मिडल वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ हाउसेज ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको हम FI यानी फ्रीक्वेंसी, यानी 1 जो साइज है कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम। 3 जो वैल्यू है 2 टाइम रिपीट हुई है। 5 वैल्यू 1 टाइम रिपीट हुई है। तो जो वैल्यू रिपीट हुई है दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, XI यानी जो मिड पॉइंट निकाला था और जो फ्रीक्वेंसी थी उनके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास FI XI आएगा। बाद में क्या करें, लास्ट में हमें समीशन FI XI यानी इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 162। और यहाँ पे समीशन FI करेंगे यानी इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 1 + 5, इस टाइप से हमें 20 मिलेगा।
सो मीन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, यानी जो हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई उसको डिवाइड करेंगे समीशन एफ आई एक्स आई से, दैट इक्वल टू 8.1 प्लांट्स। सो दिस इज मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। सो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, जब मिड पॉइंट्स और जो फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यूज़ हमें स्मॉलर गिवन हो, यानी मल्टीप्लाई करना इजी हो। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो छोटी वैल्यू हमें मिले। अगर ज़्यादा बड़े नंबर होंगे उस सिचुएशन में हम एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, जब डाटा की वैल्यू स्मॉल हो, डाटा जो भी वैल्यूज़ हैं वो छोटी वैल्यू गिवन हो तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स बार दैट इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट्स, ए एज्यूम्ड मीन है, एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी, डी आई क्या है, डी आई कैसे निकालेंगे, जो हम मिड पॉइंट्स लेंगे उसमें से एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होगा, जो हमारे पास मिडल वैल्यू होंगी, मिड पॉइंट्स होंगे एक्स आई की वैल्यू, उसमें हम सेंटर में या मिडल में जो वैल्यू होगी उसको एज्यूम करेंगे, इसको हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर करेंगे। तो एक्स आई में से ए की वैल्यू फाइंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट डी आई। आफ्टर दैट एफ आई और एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट समीशन एफ आई डी आई, उसको डिवाइड करेंगे समीशन एफ आई से। सो एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये तीनों फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 में हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डेली पॉकेट अलाउंस क्लास मार्क्स निकालेंगे। आफ्टर दैट क्लास मार्क्स को हम एक्स आई से डिनोट करेंगे 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17। तो यहाँ पे एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे 11 to 13 का, यानी इनकी मिडल वैल्यू क्या आएगी 12। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2। डिटेल में हम स्टूडेंट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम शॉर्ट में इनको डिस्कस कर रहे हैं। सो 13 और 15 की मिडल वैल्यू कितनी आएगी 14। इस टाइप से सबकी मिडल वैल्यू निकालेंगे। टोटल काउंटिंग में कितने वैल्यू हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। इनमें मिडल वैल्यू कौन सी आएगी, फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू को हमने ए एज्यूम कर लिया, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, इसको हमने जस्ट कंसीडर किया है। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ आई फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, जो मार्क्स हैं वो 7 स्टूडेंट्स के, 14 6 के, इस टाइप से। देन हमें क्या निकालना होगा, डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए मीन्स एज्यूम्ड मीन था जो। सो 12 - 18 इक्वल टू -6, 14 - 18 इक्वल टू -4, 16 - 18 इक्वल टू -2, 18 - 18 इक्वल टू 0, 20 - 18 2, 22 - 18 4, 24 - 18 6। इस टाइप से हमें डी आई फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट एफ आई डी आई, यानी जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी मल्टीप्लाई डी आई से करेंगे। 7 6 7 मल्टीप्लाई विद -6 इक्वल टू -42, 6 × -4 इक्वल टू -24। इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, देन वी विल गेट यहाँ पे जो सम आएगा, और यहाँ पे हम समीशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो यहाँ वैल्यू पुट करके हम डायरेक्टली मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज्यूम्ड मीन मेथड कब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जो मिडल पॉइंट हैं इनकी वैल्यू जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आएँ, मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ी वैल्यूज़ आएँ, देन हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड को अवॉइड करेंगे। एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड में से एक मेथड को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमें एक्स बार कैसे निकालना है, ए क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई विद एच। एच क्या है यहाँ पे, क्लास साइज है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स,
क्लास साइज के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको माइनस करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलेगी। ui कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए डिवाइडेड बाय h। xi माइनस ए जैसे हमने यहाँ पे निकाला था di के लिए फॉर्मूला था xi माइनस ए, उसको अगर h से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ui। नेक्स्ट fi ui की मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे समीशन fi से, मल्टीप्लाई विद h, देन वी विल गेट x बार। सो मीन की वैल्यू निकालेंगे। इस मेथड ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूले किस में यूज़ होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ किया है। क्यों किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या गिवन है, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, इस टाइप से। फिर मिडल वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी 12, 14, 8, 6, 10। देन क्लास मार्क्स निकालेंगे, यानी मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 110, 120 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 130, इस टाइप से मिड पॉइंट निकालेंगे। जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम एज्यूम्ड मीन लेंगे, दैट इज ए। आफ्टर दैट यू आई निकालेंगे, यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट 110 माइनस 150 डिवाइड किससे करेंगे, एच से। एच कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एच क्या है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, 100 अपर वैल्यू माइनस लोअर, यानी 120 माइनस 100 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 20। 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 10, यानी एक्स आई माइनस ए को डिवाइड करेंगे 10 से। नेक्स्ट 130 माइनस 150 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 20। 20 को डिवाइड करेंगे 20 से, देन वी विल गेट -1। इस टाइप से वैल्यू निकालेंगे यू आई की। देन यू आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे समीशन एफ आई यू आई, यहाँ से समीशन एफ आई निकालेंगे। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एच टाइम्स समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ए एज्यूम्ड मीन दैट इज 150 प्लस एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 इंटू समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -12 डिवाइड करेंगे समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 50। तो इस टाइप से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देन एक्स बार इक्वल टू 145.20। तो इस टाइप से भी आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड भी कब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जब जो मिड पॉइंट निकालेंगे उनकी वैल्यू बड़ी होगी, बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास आएंगे, मल्टीप्लाई करना जब डिफ़िकल्ट होगा तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सोल्व करते हुए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर डाटा की वैल्यू ग्रेटर है, मिडल पॉइंट्स की वैल्यू ग्रेटर है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ग्रेटर है, तो आप एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड में से एक मेथड यूज़ करेंगे। अगर वैल्यू स्मॉलर है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। बट तीनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ मीन ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल आएगी। नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वैल्यू रिपीट होती है, दैट इज योर मोड। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज एल प्लस f1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2 टाइम f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 मल्टीप्लाई विद h। l क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। h क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। f0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इन सब के इस फॉर्मूले के बारे में भी हम डिटेल में अपकमिंग वीडियो जब हम एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल में इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। Next formula is for median. How to find out median of group data, that equal to L plus n by 2 minus CF divided by F multiply with H, where L is lower limit of median class, n क्या है, number of observations, CF क्या है, cumulative frequency, F क्या है, frequency of median class, H क्या है, class size। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप मीडियन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटेल में स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले को एक्सरसाइज 13.3 में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस करेंगे।